या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम। कभी आपने सोचा है कि हमारा दिल बार बार क्यों भटक जाता है? हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे हमारे दिल और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट है, जैसे एक पर्दा हाइल है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा राज है जिसके जरिए इंसान अपने अल्लाह से बराह रास्त जुड़ सकता है? वो राज है सजदा। लेकिन याद रखिए, हर सजदा वो सजदा नहीं होता जो दिल को अल्लाह से मिला दे। आपने कभी किसी को देखा है कि बस जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, माथा जमीन पर रखा, उठा लिया, फिर दोबारा झुका, फिर उठा लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे परिंदा चोंच से पानी पीता है, पलक झपकते ही नीचे झुका और फिर ऊपर देखने लगा। नबी पाक ने ऐसे ही सजदे से मना फरमाया है। फरमाया कि ये टक्करें हैं, ये सजदा नहीं। जरा दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या कभी हम भी ऐसे ही सजदे नहीं करते? जल्दी जल्दी, बस फर्ज अदा करने के लिए, बस लोगों को दिखाने के लिए, या सिर्फ एक बोझ उतारने के लिए? क्या इसमें दिल की कैफियत होती है? क्या इसमें दर्द होता है? क्या इसमें मोहब्बत छुपी होती है? असल सजदा वो है जिसमें इंसान का दिल जमीन पर बिछ जाए, जहां अल्फाज खत्म हो जाए और आंखों से बहते हुए आंसू जुबान बन जाए, जहां माथा मिट्टी को छुए और दिल अर्श से बात करे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आशिक का सजदा कैसा होता है? वो सजदा जिसमें न लंबे अल्फाज हों, न ही बड़ी बड़ी दुआएं, बल्कि बस खामोशी हो, होंठ बंद हो, जुबान खामोश हो, लेकिन आंखों के आंसू बोल रहे हों, दिल की तड़प बोल रही हो, दर्द की कैफियत अल्लाह को पुकार रही हो। ऐसा आशिक जब सजदे में होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को बुलाता है और फरमाता है, देखो जमीन पर मेरा एक बंदा झुका हुआ है, देखो ये सब दुनिया छोड़ के मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, ये अपने दिल का दर्द मुझसे कह रहा है, ये दुनिया के हुजूम में भी मेरे लिए रो रहा है। तसव्वुर कीजिए, फरिश्ते हैरान होकर जमीन की तरफ झांकते हैं। लाखों करोड़ों इंसान अपने अपने कामों में मसरूफ हैं, कोई खेल में है, कोई बाजार में, कोई गुनाहों में डूबा हुआ है, लेकिन एक बंदा, बस एक बंदा सजदे में है और उसका दिल आसमान से बातें कर रहा है। वो फरिश्ता उस सजदे को लिखता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है, नहीं, इसको आम सजदे की तरह मत लिखो, ये खास है, ये मेरा आशिक है, ये दिल से झुका है, इसको हसीन तरीन इनाम के साथ लिखो। प्यारे दोस्तों, सोचो तो जरा, क्या हमने कभी ऐसा सजदा किया है? कभी ऐसा लम्हा आया है जब हमने लफ्जों के बजाय आंसुओं को दुआ बनाया हो, जब हमने अल्फाज के बजाय दिल की आहों को रब तक पहुंचाया हो? असल कनेक्शन, असल राब्ता, असल जुड़ाव अल्लाह के साथ उसी लम्हे कायम होता है जब इंसान अपने सारे बोझ सजदे में रख देता है, जब वो अपने दिल को खाली कर देता है और अल्लाह से कहता है, या अल्लाह, बस तू ही मेरा सहारा है। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर ये सब इतना खूबसूरत और इतना कीमती है, तो फिर हम अक्सर इस कैफियत को क्यों महसूस नहीं कर पाते? क्यों हमारे सजदे खाली होते हैं? क्यों हमारे दिल सजदे में भी कहीं और भटकते हैं? इसका जवाब यह है कि हमारा दिल दुनिया के शोर से भरा हुआ है। हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, लेकिन दिमाग में सौदे, कारोबार, मोबाइल, नौकरी, दोस्त, घर सब घूम रहे होते हैं। सजदे में झुकते हैं, लेकिन दिल की बजाय दिमाग सोचों के तूफान में होता है। ऐसे में सजदा कहां से रूहानी कैफियत लेकर आएगा? इसे यूं समझिए कि जैसे एक रेडियो हो, लेकिन उस पर शोर ज्यादा हो। आप जितना मर्जी वॉल्यूम बढ़ाएं, आवाज साफ नहीं होगी। पहले आपको शोर खत्म करना होगा। उसी तरह जब तक दिल दुनिया के बोझ से खाली नहीं होगा, अल्लाह की आवाज, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की कुर्बत महसूस नहीं होगी। अब सोचना यह है कि हम अपने दिल को कैसे साफ करें, कैसे इसको दुनिया के शोर से निकालकर अल्लाह की मोहब्बत से भर दें। इसका आगाज सजदे से ही होता है, जब इंसान खुद को जमीन पर डाल देता है। जमीन पर गिरते वक्त वो दुनिया की झूठी बड़ाई को पीछे छोड़ देता है। वो मान लेता है कि असल बड़ा सिर्फ अल्लाह है। वो मान लेता है कि ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। वो ये भी मान लेता है कि वो खुद कुछ भी नहीं, बस एक कमजोर इंसान है जो अपने रब के आगे झुकने आया है। यही कैफियत अगर दिल से आ जाए तो अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदे को करीब कर लेता है। तो दोस्तों, आज जरा खुद से पूछो, हमारे सजदे किस किस्म के हैं? क्या वो परिंदे वाले सजदे हैं या आशिक वाले? क्या हम सिर्फ टक्करें मार रहे हैं या दिल के बोझ को अल्लाह के आगे रख रहे हैं? याद रखो,
अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह तुम्हें जवाब नहीं देता, अल्लाह तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो जरा अपने सजदे को देखो। अगर सजदा दिल के साथ होगा तो अल्लाह जरूर जवाब देगा। उसकी कुर्बत तुम्हारे दिल को महसूस होगी। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि इंसान जब सजदे में जाता है तो सिर्फ जिस्म नहीं झुकता, बल्कि उसके अंदर का अहंकार भी टूट जाता है। सजदा दरअसल अहंकार की मौत है। जो आदमी अल्लाह के सामने सजदा करता है वो ये मान लेता है कि या रब, मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तू है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर सजदा हमारे अंदर की घमंड को तोड़ देता है? अफसोस, अक्सर नहीं, क्योंकि हमारी नीयत में कमी होती है। सजदा करते हुए भी हम कभी दिखावे की नीयत रखते हैं, कभी जल्दी में होते हैं, कभी बस गिनती पूरी करने के लिए करते हैं। जरा सोचिए, जब कोई बादशाह के सामने जाता है तो कैसे खड़ा होता है? सीधे, अदब से, पूरी तवज्जो के साथ। लेकिन हम बादशाहों के बादशाह के सामने जाते हैं और ध्यान कहीं और होता है। दिल में मोबाइल की गूंज, बिजनेस का हिसाब, घर की टेंशन, लोगों की बातें घूम रही होती हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमें वो सुकून क्यों नहीं मिला जो सजदे से मिलना चाहिए था। असल बात यह है कि सजदा दो तरह का होता है। एक वो सजदा जो सिर्फ जिस्म करता है, दूसरा वो सजदा जो जिस्म के साथ दिल भी करता है। पहला सजदा बोझ उतार देता है, लेकिन दूसरा सजदा बोझ उठा लेता है। पहले सजदे में इंसान कहता है, ठीक है, फर्ज पूरा कर लिया। लेकिन दूसरे सजदे में इंसान कहता है, या अल्लाह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरी सांसें, मेरा दिल, मेरी जिंदगी सब तेरी अमानत है। जरा सोचना, जब एक बच्चा अपनी मां के गले लगकर रोता है तो मां क्या करती है? वो अपने बच्चे को छाती से लगा लेती है, उसके आंसू पोंछ देती है, उसके डर को मिटा देती है। अब सोचो, जब हम अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर रोते हैं तो अल्लाह, जो रहमान और रहीम है, हमें कितनी मोहब्बत से देखता होगा। क्या आपको पता है, सजदा वो लम्हा है जब इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। हदीस में आता है, अब्द सबसे ज्यादा अपने रब के करीब सजदे की हालत में होता है। तो दोस्तों, जब सजदा इतना करीब कर देता है तो फिर हमें और क्या चाहिए? लेकिन एक मसला यह भी है कि दिल की गफलत हमें सजदे का मजा लेने ही नहीं देती। हम सजदे में जाते हैं लेकिन जुबान कुछ पढ़ रही होती है और दिल कुछ और सोच रहा होता है। जैसे कोई इंसान अपने दोस्त से बात कर रहा हो लेकिन मोबाइल में मशगूल हो। क्या उस दोस्त को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। फिर अल्लाह, जो सब कुछ जानता है, उसे कैसे अच्छा लगेगा कि हमारा सजदा उसके लिए न होकर दुनिया के लिए हो? दोस्तों, सजदा सिर्फ एक हरकत नहीं, बल्कि एक इबादत का चरम है। ये वो दरवाजा है जहां से अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। लेकिन ये रहमत सिर्फ उन्हें मिलती है जो दिल के साथ सजदा करते हैं। जरा दिल पर हाथ रखकर पूछो, हमारे सजदे किस किस्म के हैं? क्या हम सिर्फ फर्ज पूरे कर रहे हैं या सच में दिल को अल्लाह के सामने झुका रहे हैं? याद रखो, जिस दिन सजदा हमारे दिल को झुका देगा, उसी दिन हमारी तकदीर बदल जाएगी। उस दिन गम हल्के हो जाएंगे, परेशानियां छोटी लगने लगेंगी और दिल एक नए नूर से भर जाएगा। कभी तुमने सोचा है, जब इंसान सच में अल्लाह का हो जाता है तो फिर दुनियावी तकलीफें, मुश्किलें और गम उसे तोड़ते नहीं, उसका दिल मुतमिन रहता है। लोग ताज्जुब करते हैं कि इतना दर्द सहकर भी यह शख्स मुस्कुरा कैसे लेता है, लेकिन वो दिल जानता है कि इसका सहारा कौन है। असल बात यह है कि जब बंदे का रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाता है तो फिर दुनिया के सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। जो दर्द दूसरों को रुलाता है, वही दर्द उसे सजदे में ले जाता है। जो परेशानी दूसरों को तोड़ देती है, वही परेशानी उसे अपने रब के और करीब कर देती है। सोच कर देखो, जब एक इंसान रात के अंधेरे में सबके सो जाने के बाद चुपचाप अपने रब के सामने गिर जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, उसकी जुबान खामोश रहती है, लेकिन दिल बोल रहा होता है। वो कह रहा होता है, या अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू ही मेरा सहारा है। उस वक्त अल्लाह अपने बंदे के और भी करीब हो जाता है। यही तो असली राहत है, यही तो असली सुकून है कि इंसान दुनिया में अकेला हो सकता है, मगर अल्लाह के साथ कभी अकेला नहीं होता। यही सुकून उसके चेहरे पर चमकता है, उसकी आंखों में ठहर जाता है और उसके दिल को मजबूत कर देता है। याद रखो, सच्चा सुकून किसी इंसान, किसी दौलत या किसी कामयाबी में नहीं, वो सिर्फ एक सच्चे सजदे में है।
जब इंसान अल्लाह के सामने गिरकर अपने दिल को खाली कर देता है, जब सारे गम, सारी थकान, सारे बोझ वो अल्लाह के हवाले कर देता है, तभी उसे वो इत्मीनान मिलता है जिसकी तलाश में सारी दुनिया भटक रही है। तो दोस्तों, क्या हम भी आज से यह इरादा करेंगे कि हमारे सजदे सिर्फ रुकने झुकने तक न रहें, बल्कि दिल से हों? क्या हम कोशिश करेंगे कि हमारे आंसू हमारी दुआ बने और हमारी खामोशी हमारी अर्ज पेश करे? क्या आपने कभी दिल से ऐसा सजदा किया है जिसके बाद आपने अपने अंदर हकीकी सुकून और तब्दीली महसूस की हो? वो लम्हा जब दिल हल्का हो जाए, आंखों से आंसू बह निकलें और दिल को एक अजीब इत्मीनान मिले। अगर हां, तो अपनी कैफियत कमेंट्स में जरूर लिखें। आपके अल्फाज शायद किसी दूसरे टूटे दिल को सहारा दे दें और किसी को अल्लाह के करीब आने की तरगीब दे दें। या अल्लाह, हमें उन बंदों में शामिल कर ले जो तुझसे सच्चे दिल से सजदा करते हैं, जिनके आंसू तेरे लिए बहते हैं और जिनके दिल सिर्फ तुझ पर भरोसा करते हैं। हमारे गुनाह माफ कर, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें हमेशा अपने करीब रख। आमीन। हयाते दीन तारुफ। अगर आप ऐसे ही ईमान अफरोज और दिल को छू लेने वाले पैगाम सुनना चाहते हैं तो चैनल हयाते दीन से जरूर जुड़े रहिए। यहाँ आपको वो बातें मिलेंगी जो दिल को बदल देती हैं और अल्लाह के और करीब ले जाती हैं।